एवरीवन, वेलकम टू ऑल एलियम केमिस्ट्री चैनल। सीयूटी पीजी एग्जाम अगर हम बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस बड़ा मैटर करता है। पार्ट ए का सिलेबस क्या होने वाला है वो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो पार्ट ए के बारे में तो डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ कि पार्ट ए का सिलेबस क्या होता है। ये पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे पार्ट बी के सिलेबस की। तो पार्ट बी का सिलेबस यानी कि हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होगा, हम पार्ट बी की केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे कि अगर हमें सीयूटी पीजी एग्जाम में 300 प्लस मार्क्स अगर चाहिए तो हमें पार्ट बी में यानी जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके लिए क्या क्या टॉपिक को कवर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की, सो दिस इज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप मत करें और कहाँ तक आपको करना है। जैसे मैं आपको फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ, जैसे हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है केमिकल काइनेटिक्स। सो ये जो केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है, इसके अंदर आपको जो करना है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूँ तो IIT जैम लेवल कीजिए इसे। यानी कि इसमें आप ऑर्डर को पढ़कर जाइएगा अच्छे से, आप जो अरहेनियस इक्वेशन होती है उसे पढ़कर जाइए। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी आपका स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है और आपका पैरेलल रिएक्शन है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें ये सारी कंडीशंस कवर हो गई हैं IIT जैम वाली। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जबनोस्की डायग्राम या फोटो केमिस्ट्री वाला सेक्शन नहीं आता है, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन रहने वाला है। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूँ तो गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब गैसियस स्टेट में आप किस टॉपिक को कवर अप करेंगे, तो बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि काफ़ी लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो गैसियस स्टेट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जितना भी जो बेसिक रहता है, जो बेसिक सेक्शन रहता है जिसमें आपके बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, ये ला, वो ला, एंड उसके बाद जो मैक्सवेल वाला सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और मैक्सवेल के बाद जो आपका बेसिकली जो कोलिजन डायमीटर वाला रहता है, जिसे आप कोलिजन के नाम से जानते हो या जिस भी नाम से आप उसे जानते हो, तो वो कोलिजन वाला जो पैरामीटर्स रहते हैं, मैक्सवेल कोलिजन पैरामीटर ये। एंड वन मोर दैट वो होता है आपका वेंडरवाल। यहाँ से वेंडरवाल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इनके अलावा जो आपको देखना है वो क्या है, तो बेसिकली इसमें हमें जो करना होगा वो हमें मैक्सवेल जो इक्वेशंस होती हैं आपकी, मैक्सवेल की जो इक्वेशन है जिससे आप तीन वेलोसिटीज का रिलेशन निकालते हो, कोलिजन, वेंडरवाल, और जो आपका TC VC PC, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, TC PC और VC का रिलेशन। तो गैसियस स्टेट में ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ थर्मोडायनेमिक्स की, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल बहुत इजी रहता है, बस हम वहाँ पर समझ नहीं पाते कि कौन सा फॉर्मूला है। बट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके जितने भी सिस्टम है, जैसे आइसोथर्मल सिस्टम हो गया, ठीक है, आइसोथर्मल सिस्टम हो गया आपका, एडियाबेटिक प्रोसेस वाला जो सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका क्या निकालना आना चाहिए, इनका आपको हीट निकालनी आनी चाहिए, इनका एंथैल्पी आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। आप इनकी एंट्रोपी निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें बेसिक सी, इंटरनल एनर्जी आप इनकी निकाल सकते हो। तो ये सब आपको ये चीज़ें इसके अंदर कवर अप करनी है। उसके अलावा जो आप इसमें कवर अप करेंगे वो अच्छे से कार्नोट साइकिल को कवर अप करेंगे। कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन आता रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कवर करने की कोशिश करो तो ज़रूर थर्मोकेमिस्ट्री को कवर अप करना। थर्मोकेमिस्ट्री का सेक्शन है जो जिसमें आप निकालते हो कंबशन या हीट वगैरह निकालने का टॉपिक आता है, तो वो आप कवर अप करेंगे। और एक पॉइंट और आता है इसके अंदर कि जो आपके जितने भी लॉज हैं, या फिर आप जैसे कहते हो क्या बेसिकली आप थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस कहते हो या मैक्सवेल इक्वेशन कहते हो, हाँ। सो आपका एक टॉपिक रहता है मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से, जिसे आप एक ट्रिक से सॉल्व करते हो, तो मैक्सवेल इक्वेशन ज़रूर करना। उसके बाद या कहो तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है या CUT का जो सिलेबस है, वो सिलेबस जो है ना, वो जो प्रिपरेशन होगी आपकी वो IIT जैम की तरह करना। बस दिक्कत है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो अलग पैटर्न का रहता है, बड़ा कंसेप्चुअल रहता है। IIT जैम के अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल अप्रोच की कहानी से समझते हैं, वहाँ हमारा फोकस रहता है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करें इन द एग्जाम ऑफ द IIT जैम। बट अगर मैं बात करती हूँ कि CUT PG के अंदर यहाँ पर जो सारा रहेगा वो कंसेप्चुअल वे पे रहेगा कि आपका इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कितना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो CUT में चीज़ें कंसेप्चुअल पूछी जाती है, तो इसका कंटेंट तो सेम रहेगा बट आपको इसकी प्रैक्टिस अलग लगानी पड़ेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं 7 PM पर क्लास लेती हूँ, फ्री क्लास होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ से सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की,
तो अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपको नर्नेस्ट करके जानी है, क्योंकि नर्नेस्ट से नीचे तो कुछ भी होता ही नहीं है। नर्नेस्ट इक्वेशन तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। जितना आपका कंडक्टेंस पार्ट है पूरा अच्छे से कंडक्टेंस को लाइन टू लाइन डिस्कस करिएगा। उसके बाद जो आपका इसके अंदर रहता है हमारा ऑक्सीडेशन या ई सेल निकालने का ही ज़्यादातर सवाल रहता है, और इसी से रिलेटेड आपका सॉल्युबिलिटी पूछ लेता है वो, इसी से रिलेटेड आपकी सॉल्युबिलिटी फैक्टर को डिस्कस करता है। ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अगर हम चलते हैं, ये थर्मोडायनामिक्स हो गया, एटॉमिक एंड क्वांटम। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, एटॉमिक एंड क्वांटम केमिस्ट्री। इसमें काफ़ी सारी डीप चीज़ें पूछता है, डीप कंसेप्ट होने चाहिए इसके लिए आपके। न्यूमेरिकल का इजी रहता है, डीप कंसेप्ट होना चाहिए। क्वांटम को लेकर आपका काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। और जो आपका हाइड्रोजन एटम है जी, वो तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम पूरा का पूरा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की क्या, उसके अंदर कैसे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो आपको इसके अंदर पढ़ना है वो आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया ना, तो इसके जो क्वांटम के मैंने कहा है कि क्वांटम के बेसिक्स आप रूल पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन एटम हो गया। और आपका पार्टिकल इन, इससे मैं लिख देती हूँ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशन। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक है, जैसे हमारा एक जो टॉपिक रहता है वो आता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री तो एज सच जैम कर लेना, जितना आपने जैम के लिए किया था वो सारा का सारा कर लेना एज सच IIT जैम सिलेबस। जो IIT जैम ने दे रखा है ना, उसको बिल्कुल आप एज सच कर लेना। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है फिजिकल स्पेक्ट्रा। तो देखिए फिजिकल स्पेक्ट्रा भले ही CUT के सिलेबस में ना मेंशन हो, बट आपको करके जाना है। फिजिकल स्पेक्ट्रा के अंदर आप रोटेशनल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इवन आपको रमन को भी पढ़ना है, रमन का भी क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी के लिए। एंड आपका वाइब्रेशनल से भी, तीनों स्पेक्ट्रा आपको पढ़ने हैं, अच्छे खासे पढ़ने हैं। जितना टोटल टॉपिक है वो सारा टोटल टॉपिक कवर अप करना है फिजिकल स्पेक्ट्रा के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम से अगर हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, फिर आपका फेज इक्विलिब्रियम हो गया, और देन आपका आ जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है। पीएच वाला क्वेश्चन गारंटी से आएगा पेपर में। पीएच को तो आपको करके ही जाना है। पीएच हर तरीके से आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट की पीएच, और सबकी पीएच निकालनी आनी चाहिए। फेज इक्विलिब्रियम में आपको सिर्फ क्या करना है, एक तो वाटर का डायग्राम पढ़ना है, और एक आपको सल्फर का डायग्राम पढ़ना चाहिए, और दूसरा आपको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। केमिकल इक्विलिब्रियम में ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। ली चैटल प्रिंसिपल अगर आपको लगाना आता है, ली चैटल प्रिंसिपल के साथ आपको बेसिक सा जो क्लास 12th का, क्लास आई थिंक 11th का जो होता है वो वाला कर ले, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा जैसे एटॉमिक हो गया, ठीक है, एटॉमिक वाला चैप्टर हो गया हमारा, गैसियस स्टेट हो गया, एटॉमिक। इनके अलावा अगर आपका कोई रह गया है क्या चैप्टर, आई डोंट थिंक कि कोई चैप्टर रह गया है। कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स रह जाते हैं, कुछ मिसलेनियस रह जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक, क्वांटम, थर्मो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे चैप्टर वैसे तो कवर अप कर लिए। फिर भी जैसे सॉलिड स्टेट को अगर आप इसमें कंसीडर करते हो या नहीं करते हो, लिक्विड स्टेट चैप्टर आता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा करना है कि इसमें एक रिडॉक्स नाम ऐड कर लेना। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स से क्वेश्चन आता है। रिडॉक्स चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है विद न्यूमेरिकल के साथ, कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल। इसमें आपको न्यूमेरिकल के साथ काम करना होता है। इसमें आपको ज़्यादातर क्या निकालना होता है, नोट निकालना पड़ता है रिडॉक्स के अंदर, या फिर वो आपसे पूछेगा कि हाँ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन है, रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, तो ये सब वो पूछेगा रिडॉक्स वाले चैप्टर में। इसके साथ ही ना रिडॉक्स के साथ एक चैप्टर आता है, वो आता है आपका टाइट्रेशन का। दिस इज द टाइटरेशंस। तो टाइट्रेशन को स्किप मत करके जाना, हर टाइप के टाइट्रेशन को रीड आउट कर लेना। आराम से अपनी BSc की बुक को भी उठाओगे ना, तो उसमें भी सारे टाइट्रेशन होते हैं, कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, पीएच वाली, हर टाइप की टाइट्रेशन को जरूर देखना। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो सिलेबस मैंने बताया, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जिसमें मैंने हर चैप्टर के बारे में डिस्कस तो किया है। अगर हम बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स, फिर हम बात कर लेते हैं गैसियस स्टेट, देन आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक एंड क्वांटम केमिस्ट्री, ओके। देन आपका आ जाता है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, उसके बाद आपका आता है फिजिकल स्पेक्ट्रा, देन इक्विलिब्रियम, और देन आपका रिडॉक्स। तो IIT जैम के अंदर भी यही सिलेबस है, मैं मना नहीं करती हूँ, बस मैं बार बार एक ही बात पे फोकस कर रही हूँ। IIT जैम के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री से सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, पर यहाँ पर आपका कंसेप्चुअल पूछा जाता है। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लास्ट ईयर का पेपर देखना, तो फिजिकल केमिस्ट्री से आ तो रहा होगा न्यूमेरिकल, पर बहुत ईजी न्यूमेरिकल होता है। इट्स अ वेरी ईजी कैलकुलेशन, बहुत आसान न्यूमेरिकल होगा, पर उसका कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि आप इन चैप्टर को कंसेप्चुअल वे से भी पढ़ने की कोशिश करें।
चलिए उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पार्ट बी में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले तो अपना बेसिक देखो, ऑर्गेनिक का क्या है कि जिसको आती है तो आती है, नहीं आती है तो पेपर में सवाल नहीं लगेगा। जीओसी चैप्टर को आप अपने अच्छे से करेंगे, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप सारे इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टिव वगैरह इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव रेजोनेंस वगैरह इफेक्ट्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको एरोमेटिसिटी भी कवर करनी है। एरोमेटिसिटी से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, तो एरोमेटिसिटी भी आपको कन्फर्म करनी है। फिर आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री आती है, जो जितना अच्छे से स्टीरियो को पढ़ सकते हो पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीरियो को पढ़कर जाइएगा, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्टीरियो, हर चीज़ इसके बारे में कंप्लीट पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका आता है रिएजेंट। रिएजेंट तो जितना ज़्यादा आप रिएजेंट पढ़ सकते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। रिएजेंट हो गया आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, या रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर पढ़ के जाने, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे इनको पूरा पूरा पढ़ लेना, लास्ट तक सारा अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इसके अंदर आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ना होगा, जो कि आपने जैम के लिए पढ़ा था। एज सच जैम ने जो दे रखा है आईआईटी जैम वाला सिलेबस है, उतना कर लीजिएगा, बहुत है। इसके साथ आपको इसमें करने होंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स। यहाँ से वो नेचुरल प्रोडक्ट का क्वेश्चन डाल देते हैं, तो नेचुरल प्रोडक्ट को कर लेना एक बार, एल्केलोइड, स्टीरोइड एंड टेर्पिनोड्स। ठीक है, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो टर्पिनोड्स रहता है आपका। ठीक है, टर्पिनोड्स को आप ज़रूर ध्यान से देख लेना। फिर उसके बाद आपका इसमें से जो चैप्टर रहता है कार्बोहाइड्रेट, जो होता है ना बायोमोलिक्यूल्स का जो कार्बोहाइड्रेट है वो वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, आपका जो प्रोटीन होगा, और जो आपका न्यूक्लिक एसिड होगा, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड्स एन। उसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो आता है हिट्रो। हिट्रो का काफ़ी बेसिक पूछा जाता है, तो हिट्रो को स्किप मत करके जाइएगा, बिल्कुल इजी, जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा रखा है, या जो भी आपने नोट्स बना रखे होंगे। हिट्रो का कहने का मतलब है कि कंप्लीट पढ़कर जाना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक में कभी भी स्किप नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक में सारा चैप्टर करके जाते हैं। इनके अलावा जो आपका आता है वो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, अब बच्चे वहाँ पर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का नाम तक नहीं लिखा होता, पर पेपर में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन आते हैं। आपको सिंगलेट वगैरह निकालने आने चाहिए, आपको यूवी भी आनी चाहिए इसके लिए, आईआर भी आना चाहिए और एनएमआर भी। अब इसके अंदर तो कोई टॉपिक नहीं होता ना, क्योंकि अगर आते हैं तो सारे टॉपिक आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो मैं ये कहूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, अगर उन्होंने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था एंड दे डोंट गेट अ गुड मार्क्स, तो आई थिंक उन्हें दोबारा से एज अ आईआईटी जैम एग्जाम मानकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर अप करना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन के लिए अलका मैम की फ्री क्लासेस बहुत है, क्योंकि उन प्रैक्टिस क्लासेस के अंदर मैं सारा कंटेंट कराऊंगी। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका तो एक एक चैप्टर, सबसे मेन चैप्टर मैंने नहीं लिखा, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी बच्चा, वो होता है नेम रिएक्शन। नेम, अब याद आया, नेम रिएक्शन या रीअरेंजमेंट। नेम रिएक्शन या फिर आप उसे कह सकते हैं रीअरेंजमेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है नेम रिएक्शन एंड द रीअरेंजमेंट, या फिर आपका थर्ड चैप्टर है जो रिएजेंट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर आता है, देन आपका हिट्रोसाइक्लिक आता है, और उसके बाद आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा आता है। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आईआईटी जैम वाला ही सिलेबस है। तो अगर नहीं किसी ने आईआईटी जैम का सिलेबस देखा है तो आईआईटी जैम का सिलेबस देख लेना। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे या गूगल पे सर्च करना आईआईटी जैम केमिस्ट्री सिलेबस, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए। इनऑर्गेनिक में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपको सबसे पहले तो पढ़ना है अपना पीरियोडिक टेबल, ये तो आप किसी भी बुक से पढ़ लेंगे, या पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए जी, बिल्कुल। इसके बाद आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो यहाँ पर हसाब थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको हसाब थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको यहाँ पे सॉल्वेंट की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्वेंट की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो सॉल्वेंट थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद आपको एस और पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, जिसे आप मेन ग्रुप कहते हो, मेन ग्रुप, एस और पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा आपको। इवन आपको यहाँ पर डी एंड एफ भी पढ़ना पड़ेगा, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िएगा अप टू ऑरेगल डायग्राम, अप टू ऑरेगल डायग्राम, हाँ, ऑरेगल डायग्राम की तरह आप उसे पढ़िएगा। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ना है, इजी लेवल का पढ़ना है, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं पढ़ना है। और एक चैप्टर और मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग, आपको करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं, बट ये सारा इंपॉर्टेंट होगा, केमिकल बॉन्डिंग और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वो है बायोनऑर्गेनिक। तो बायोनऑर्गेनिक से तो क्वेश्चन कन्फर्म ही आता है, बायोनऑर्गेनिक। ये कुछ टॉपिक है। इनके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, अगर आप उसे छोड़ना भी चाहें तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उसे छोड़ दो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बाकी भी अगर आपने चैप्टर कर लिए वो भी मोर देन सफिशेंट है।
पीरियोडिक टेबल, सारा पीरियोडिक टेबल करना है। इसके अंदर आप चाहे एटॉमिक रेडियस से लेके आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक बेस कैरेक्टर सब कवर करना है। हसाब थ्योरी के अंदर आपको देखना है कि कौन हार्ड बेस कौन सॉफ्ट बेस होता है। सॉल्वेंट थ्योरी के अंदर आपको देखना है कि कौन किसके अंदर सॉल्वेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएससी की बुक में मिल जाती है, अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगी, आप वीडियो के कमेंट में लिख देना। एस और पी ब्लॉक को आपको अच्छे से पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक को अच्छे से पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये कुछ सिलेबस है आपका पार्ट बी का, जिससे आप कवर अप करना है। और मैंने आपको बताया है कि ये सारा सिलेबस IIT जैम से मैच करता है। बस इसके अंदर रहता है कि यहाँ पर कंसेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, जितना सवाल ईजी बनकर आता है आपके लिए उतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आपको वहाँ पे सारे ऑप्शन सही लगते हैं। तो जितना इजी पेपर होता है उतनी कन्फ्यूजन तैयार हो जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप चैप्टर को थोड़ा डीप लेवल तक पढ़ें। मेरा तो आपसे एडवाइस रहेगा कि डीप लेवल तक पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी की बुक्स को तो एक एक लाइन टू लाइन पढ़ लें कि वो क्या रही है। डीप लेवल तक आपको बीएससी की बुक्स पढ़नी है। और मेरी प्रैक्टिस सेशंस लगाइए, डेली 7 PM होती है, ठीक है, डेली 7 PM होती है। आप 7 PM आइए, प्रैक्टिस सेशन लगाइए, ओके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।